दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओस के साथ ही इस सिमी आईपीओस को भी देखेंगे। अभी 2 इस सिमी आईपीओस ओपन है तो उनके भी जीएमपी को देखेंगे और जानेंगे कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 29 अक्टूबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 31 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 730 है और आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1667.54 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इसमें एम्प्लॉइज़ के लिए ₹69 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। वैसे तो आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम ₹87 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट इसके जो प्रीमियम है वो 50% करेक्ट हो चुके हैं। यानी कि प्रीमियम ने ₹160 का हाई लगाया और अभी प्रीमियम ₹87 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें 20 शेयर्स का लॉट है तो एक लॉट से ₹1740 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत बढ़िया प्रीमियम नहीं है और आगे भी अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो इसके प्रीमियम और डाउन हो सकते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट आईपीओ है स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ। ये 30 अक्टूबर से ओपन होगा और 3 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 585 है और 25 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ 455.49 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पहले से इसका भी प्रीमियम डाउन है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है तो एक लॉट से ₹1375 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी लो प्रीमियम है। वैसे मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। ये 31 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और 4 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 402 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7,278 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। इसमें 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें एम्प्लॉइज़ के लिए ₹19 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स का मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां ₹81 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ₹88.5 के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से ₹3274 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं जल्द ही इनकी रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रो का आईपीओ। अब इसके भी टेंटेटिव डेट आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आईपीओ 4 नवंबर से ओपन हो सकता है। तो आईपीओ 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। हालांकि अभी ये टेंटेटिव डेट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई है। इसमें फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं, क्योंकि अब तक आईपीओ की जो ऑफिशियल डेट है ये अनाउंस नहीं की गई है। ग्रो का आईपीओ मिक्स आईपीओ होने वाला है, तो इसमें 1060 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 57,41,90,754 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट किए जाएंगे। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसका भी ऑलरेडी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो इसका प्रीमियम अभी ₹8.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है
कि एक लॉट से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए अब कुछ सिमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो पहला सिमी आईपीओ है जेएस लॉजिस्टिक आईपीओ। ये आईपीओ 27 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 29 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 122 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 28.63 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसमें मार्केट मेकर के लिए 1.46 करोड़ का पोर्शन है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। जेएस लॉजिस्टिक आईपीओ 2 दिनों में 8.29 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 5.02 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन 16.06 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 20.48 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 7.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 7.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 3581 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर 2 दिनों में डिमांड को देखें तो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 14,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है इसका। आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में बहुत अच्छी डिमांड भी नहीं है, मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी मार्केट में गिरावट रहती है या आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगता है तो आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग जनरली आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहा है और मार्केट में भी तेज़ी है तो फिर आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होती है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट रहती है और प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहता है तो जनरली आईपीओ की लिस्टिंग भी बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलती है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होने वाला है। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है गेम चेंजर्स टैक्स फैब आईपीओ। ये आईपीओ 28 अक्टूबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 30 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 54.84 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसमें मार्केट मेकर के लिए 2.75 करोड़ का पोर्शन है और नम सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। डे 1 में आईपीओ 0.24 टाइम यानी कि मात्र 24% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा डे 1 में। एचएनआईज पोर्शन 0.40 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.57 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में मात्र 305 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो एक तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है और ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है और खासकर सेमी आईपीओ तो और भी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।